बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, हम लोग का यहाँ पर चैप्टर हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ रहे थे। तो हम हर वीडियो में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन में यहाँ बात करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये हम लोग कम से कम 4 क्वेश्चन की बात करेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, या इसके आपके मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आपको ऐसे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पता होंगे। और हाँ, जो बच्चे पहला ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन भी देखें, तब आपको ज्यादा वीडियो समझ में अच्छे से आएगा। तो हम यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए इक्वल 7, मतलब कह रहा है अगर ए बराबर आपका 7 दे रखा है, ए 13 मतलब एपी का 13वां पद हमको दे रखा है, 35 दे रखा है, देन फाइंड डी एंड एस 13 हमको निकालना यहाँ पर है। तुमको हमको गिवन क्या दे रखा है? देखो इधर हमको गिवन दे रखा है ए की वैल्यू 7 दे रखी है, ए 30 कितना को दे रखा है आपका 35 दे रखा है, और हमसे बोला गया है डी निकालो और एस 23 निकालो। ठीक है, अच्छा देखो ए 13 दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे nth टर्म ऑफ एपी। तो फॉर्मूला क्या होता है? एन आपका हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1, ये आपका डी आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा ठीक है, एन बराबर अगर हम 13 यहाँ पे पुट करते हैं क्या हो जाएगा? ए 30 यहाँ पे आ जाएगा, ए 30 आ जाएगा, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर प्लस आ जाएगा एन मतलब 13 माइनस का 1, और डी कितना आ जाएगा? डी हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और ए 13 की वैल्यू हमको 35 यहाँ पर दे रखी है, तो 35 प्लस का 7 ये आपका 12 डी आ जाएगा। अब 7 आपका जाएगा दाईं ओर, बाईं ओर जाएगा, तो 12 डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 माइनस का 7 अपान का, अभी तो इतना रखेंगे तो उससे 7 यहाँ से माइनस करोगे तो कितना जाएगा? ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? ये हम लोग माइनस करेंगे तो हमको 28 मिल जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा भाई। 35 में से 7 जाएगा तो आपको 20 बचेगा, तो डी की वैल्यू कितनी जाएगी? अपान का 12 आ जाएगी, इसको कट कर लो तो आपका हो जाएगा 2 3 जा 2 6 जा 12 2 1 जा 2 4 जा जाएगा, फिर 2 3 जा 2 7 जा, तो डी की वैल्यू कितनी जाएगी? डी की वैल्यू बेटा यहाँ पर 7 अपान का 3 आ जाएगी, ये आपकी यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी। अब डी हमको मिल गया है, हमको क्या निकालना? हमको एस 13 हमको निकालना है, मतलब इसका मतलब पता क्या हो जाएगा? हमको निकालना है एपी के 13 पदों का सम निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म ऑफ एपी हमको यहाँ पर निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका डी हो जाएगा। अच्छा n बराबर 13 यहाँ पुट कर देंगे, तो एस 13 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी? 13 अपान का 2 आ जाएगी। ठीक, 2 a की वैल्यू हमको 7 यहाँ दे रखी है, a आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब देखो a आपका अगर 7 आ जाएगा, 1 मिनट, ये 35 कैसे यहाँ पे आ गया ब्रो? अच्छा हाँ ठीक, सही यहाँ पे सही। ठीक, तो n पता जाएगा, n माइनस में कितना जाएगा? n की वैल्यू 13 माइनस का 1 12, तो 12, और d की वैल्यू 7 अपान का 3 आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 आपका आ जाएगा। अब देखो 13 अपान का 2, ये आपका ऐसा लिखा रहेगा, 7 दूनी 14 तो जाएगा, ये आपका जाएगा 7 चौक 28, ये आपका 28 यहाँ पर ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो इनको ऐड कर लो, तो 13/2 गुणे कितना जाएगा? अब देखो 14 में 10, 28 में 10 जोड़ोगे कितना जाएगा आपका? 38 आ जाएगा। 38 में 4 जोड़ोगे 42 आपका आ जाएगा, तो ये 42 आपका आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपका 2 1 आ जाएगा। अब 13 बन जा 13, कैरी आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, 13 2 जा 26 26 1 27, ठीक आ जाएगा आपका S13 यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे वो जो गिवन दे रखा हम लोग पुट करेंगे, जो पूछेगा हम उसके वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड पार्ट की यहाँ बात करते हैं।
तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आप लोग इसको अच्छे से दोबारा वीडियो रिवाइंड करके दे सकते हो। अब देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में एल दे रखा है, एल बराबर 28 गिवन दे रखा है ना, एल बराबर 28, एस बराबर एस आपका आ जाएगा 44 दे रखा है, ठीक। और टोटल देयर आर टोटल 9 टर्म, अब 9 टर्म है तो एन की वैल्यू कितनी हम क्या आ जाएगी, यहाँ पर 9 आ जाएगी। हमसे ए यहाँ पर इसने पूछा है, ठीक। अब देखो इधर एस आपका ये एस एन वाला वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब ध्यान देना, तो ये एल जो आपका एस होगा यही आपका S9 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। भाई देखो टोटल टर्म आपके 9 हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये आपका S9 आपको दे रखा है, तो क्या जाएगा S9 इक्वल आपको 144 यहाँ दे रखा है, ठीक। L की वैल्यू हमको 28 दे रखी है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला यहाँ क्या लगाएंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी के हम n पदों का योग इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn आपका होता है n/2, क्या हो जाएगा a प्लस का l, क्योंकि हमको फर्स्ट लास्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म को यहाँ निकालना है, तो इतना आपका हो जाएगा। अब ध्यान देना n बराबर 9 हमको दे रखा है, तो आपका ये S9 यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका ये 9/2 यहाँ पे आ जाएगा। a की वैल्यू पता नहीं है, l की वैल्यू हमको दे रखी है 28 यहाँ हमको दे रखी है, ठीक। अब देखो S9 की वैल्यू हमको 144 दे रखी है, ये आपका 9/2 आ जाएगा, ये आपका a प्लस का 28 यहाँ पे आ जाएगा। अब सॉल्व करोगे 9 वन जा 9, 9 वन जा 9 आपका आ जाएगा, कैरी 5 आ जाएगा, तो 9 6 जा 9 से कितना जाएगा, 9 6 जा 54 आपका आ जाएगा। अब देखो ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 32 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आपका a प्लस का 28 आ जाएगा, या a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 माइनस का 28 कितना जाएगा, ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा। a की वैल्यू आपको 4 यहाँ पे आ जाएगी, हमसे a की वैल्यू पूछा गया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड पार्ट इसका समझ में आ गया होगा। अपने हम थर्ड पार्ट की ओर यहाँ पर चलते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, यकीन मानिए आपको एग्जाम में इससे फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मेरा भी शुरुआत ही है ना, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ चीज़ें, पर डे दिन पर दिन चीज़ें इंप्रूव होती जाती हैं। अब देखो थर्ड पार्ट हम लोग का क्या क्या कह रहा है, कह रहा इफ an हमको दे रखा है, देखो ध्यान दे बेटा, हमको an दे रखा है, तो an बराबर हमको 4 दे रखा है यहाँ पर है, ठीक है। और d बराबर हमको यहाँ पर 2 दे रखा है, और Sn बराबर हमको माइनस का 14 दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि भाई साहब n और a की वैल्यू बताओ, ठीक है। अच्छा an हमको यहाँ दे रखा है, हमको an यहाँ पर दे रखा है। अच्छा an बराबर आपका an को ही हम l यहाँ लिख सकते हैं भाई, nवा टर्म या lवा, nवा मतलब लास्ट टर्म, l मतलब आपका सेम होता है ना, an बराबर आपका l होता है, दोनों ही लास्ट टर्म आपके होते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, nth टर्म ऑफ AP, हम लोग AP के n टर्म हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो n फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका d आ जाएगा। अब यहाँ देखो हमको यहाँ क्या दे रखा है, हमको an की वैल्यू 4 यहाँ दे रखा है, 4 आपका आ जाएगा, a प्लस का n की वैल्यू हमको यहाँ नहीं पता है, n माइनस का 1, और d की वैल्यू हमको यहाँ पर कितना दे रखा है, d की वैल्यू हमको 2 दे रखा है, आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, a प्लस का 2n माइनस का 2 इक्वल आपका 4 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का 2 है, जब दूसरी जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो ये 6 आपका आ जाएगा, a प्लस का 2n आ जाएगा। ऐसा a की वैल्यू निकालो कितना जाएगा, 6 माइनस का 2n, ये आपकी यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान देना हमको Sn दे रखा है, अब यहाँ देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, क्यों हमको Sn यहाँ दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn आपका हो जाएगा n/2। अब ध्यान देना हमको जब लास्ट टर्म दे रखा है तो हम 2a प्लस का n माइनस 1d फॉर्मूला क्यों लगाए, हम लोग लगाएंगे a प्लस का l लगा देंगे, a प्लस का l आपका यहाँ पर लग जाएगा। अब देखो Sn की वैल्यू हमको माइनस का 14 दे रखी है, n हमको नहीं पता है, हमको a की वैल्यू देखो a बेटा, हम a की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 6 माइनस का 2n निकली है, तो 6 माइनस का 2n यहाँ पुट कर देंगे, प्लस l
एल की वैल्यू हमको 4 दे रखी है, ये आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो अगर, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा भाई, 14 2 जा 20 आ जाएगा, तो माइनस का 20 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा n। अब यहाँ देखो 6 4 10, 10 माइनस का 2n आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन यहाँ बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। अब देखो n का अंदर कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर और माइनस का ये 28 आ जाएगा। अब देखो इन सबको ये 10n माइनस के 2n स्क्वायर को हम लोग दाईं ओर लेके आएंगे, तो आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 28 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल का आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा आपका, हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का कितना जाएगा ये 14, इक्वल आपका 0 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 14, ये आपका 14 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इक्वल कितना जाएगा, ये आपका यहाँ पर 0 बचेगा ऐसे। अब इसका फैक्टर करना है हमको, 14 लाना है, तो ये 14 कैसे आ जाएगा, देखो हम इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भाई 2 कॉमन लिया जाएगा ना यहाँ पर, हाँ हम लोग 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, सही है ना इसके आगे, हाँ सब कुछ सही है। अब देखो इसका फैक्टर कैसे करोगे, यहाँ देखो इसका फैक्टर करते हैं, n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 14 आ जाएगा ना, हाँ सही है, प्लस का 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर करना है, तो 14 का हम लोग यहाँ पे फैक्टर करेंगे, तो 2 7 2 बन जाएगा, तो 2 7 जा 14 और 7 जा 7। अब यहाँ देखो 7 दूनी 14 और 7 में से 2 जाएगा आपका 5 बचेगा, तो इसका जब फैक्टर करोगे तो क्या बन जाएगा इसका फैक्टर, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n, भाई ऐड करोगे तो माइनस का 5 बना जाएगा और प्लस का 14 इक्वल क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। भाई इतना फैक्टर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया गया है, आपको समझ में मतलब आपको आना चाहिए। भाई जिसको अगर ये फैक्टर करने में दिक्कत है तो पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण की वीडियो देखे, तब आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो n यहाँ से कॉमन ले लो, तो n माइनस का 7 यहाँ बचेगा, यहाँ प्लस का 2 कॉमन ले लो, यहाँ अगर प्लस का 2 कॉमन ले लोगे, देखो इतना आ रहा है ना, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यहाँ माइनस रहेगा ना, ये देखो इधर ये सब इसे जाएगा तो यहाँ माइनस रहेगा, तो ये भी आपका माइनस रहेगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका, अब हम इंसान के वे भी हैं, अब मशीन तो है नहीं, मैंने पहले बोल दिया गलती होगी तो वीडियो में देखेंगे तो आके सॉरी भी बोल देंगे, भैया गलती हो गई सही कर लो इसको। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस का 7 यहाँ बचेगा, इक्वल आपका 0 आ जाएगा, n प्लस का 2 आपका आ जाएगा ए ब्रैकेट में, और n माइनस का 7 आपका आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। अब देखो नंबर ऑफ टर्म हमको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। भाई हम देखो अभी यहाँ से निकालोगे n की वैल्यू माइनस का 2, ये बताओ किसी भी एपी में क्या टर्म की वैल्यू -2 हो सकती है, बताओ क्या कभी किसी एपी में पदों की संख्या माइनस में नहीं सकती है। ये वाली वैल्यू n प्लस का 2 वैल्यू आपकी अमान्य हो जाएगी, तो n इक्वल 7 आपकी ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी n नंबर ऑफ टर्म इसमें एपी के आ जाएंगे। अब देखो हमको n यहाँ कितना मिल जाएगा, n हमको यहाँ पर मिल जाएगा 7, हमको a चाहिए, तो n की वैल्यू इस वाले पार्ट में यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, a कितना आ जाएगा 6 माइनस का 2 इंटू 7 कर दोगे तो 6 और माइनस का ये 14 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8, क्या जाएगा ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अपने हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अब टाइम कम बचा है, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो बस। जो लोग भी वीडियो देखते हैं कुछ भी कमी लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, सर ये दिक्कत है इसको हम सही किया जाएगी। भाई देखो पहले चमक की दिक्कत